नमस्ते दोस्तों। तो आज हम कंकाल तंत्र के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस चैप्टर में हम मानव कंकाल तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत आप किस चीज का अध्ययन करेंगे, कंकाल में आखिर होता क्या क्या है। ठीक है, और ये होता है तो बनता किस किस चीज से मिलके है, तो ये आप जानेंगे सब कुछ यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले ये जानिए कि एक कंकाल का जो निर्माण होता है, तो आप देखते हैं कि हमारे ऊपर जो भी आपका त्वचा वगैरह है, तो इसको हटा देंगे और ये पूरा जब हट जाएगा तो टोटली जो आंतरिक भाग होगा वो होगा कंकाल। तो पूछेंगे कि मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग कंकाल होता है, बाह्य भाग या आंतरिक भाग, तो कहिएगा आंतरिक भाग है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देखिए एक एक करके। तो सबसे पहले हम इसमें अस्थि का अध्ययन करते हैं, यानी कि हड्डी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अस्थि जो होता है इसको इंग्लिश में बोन करते हैं और इसका अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी। ठीक है, लॉजी मतलब आपको पहले ही बताया, लॉजी मतलब अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो हड्डी का अध्ययन, ठीक है, क्या कहलाएगा, अस्थि का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, हाँ अब देखिए उसके बाद में उपास्थि भी होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, उपास्थि जो होता है जहां हड्डी हार्ड होता है, उपास्थि ज्यादा हार्ड नहीं होता है, हड्डी की अपेक्षा मुलायम होता है, मतलब अस्थि की अपेक्षा क्या होता है, मुलायम होता है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है, अब एक चीज देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि ले अंगुली टूट गई, का हाथ टूट गई, गोड़ टूट गई, तो टूटल तो टूटल कैसे। अगर मान लीजिए कि दुगो जोड़ है, हड्डी का जोड़ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो जोड़ है यहाँ पे कुछ आपका केमिकल टाइप का होता है यहाँ पे, ठीक है, जोड़ के पास में आपको सब बताएंगे। ठीक है, अब ये जो दो हड्डी है, तो ये जहां जुड़ा होगा, हड्डी का जुड़ान होगा, तो हड्डी हड्डी जुड़ा होगा, उसको हम कहेंगे लिगामेंट। तो आप अब से कहेंगे केहूनी टूटा, तो नहीं, लिगामेंट टूट गया, यहाँ का लिगामेंट टूट गया, समझ रहे हैं। पैर, तो पैर का लिगामेंट टूट गया, एक लिगामेंट टूट गया, यहां से टूट गया था। तो हड्डी हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। और हड्डी और मसल्स, ठीक है, मांसपेशियां, उसके जोड़ को हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बोन बोन मतलब अस्थि अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, तो लिगामेंट। ठीक है, और हड्डी और मसल्स के जोड़ को क्या कहते हैं, तो टेंडन कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे देख लीजिए, बोन जो होता है, हड्डी होता है, तो इस कथी कथी से मिलके बना होता है, तो देखिए CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं मिलके बना होता है। उसके बाद CaPO4 तो कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक, और ओसिन प्रोटीन। ठीक है, तो हड्डी पूछेंगे किस किस चीज से मिलके बना होता है, तो कहिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और ओसिन प्रोटीन। ठीक है, ये तीन गो चीज से मिलके आपके हड्डी का निर्माण हुआ रहता है, समझे। चलिए अब हम यहां से देखेंगे कंकाल तंत्र के बारे में एडजेक्ट। ठीक है, ये तो समझिए कि आपको थोड़ा परिचय कराया गया। तो देखिए कंकाल तंत्र जो है इसको हम दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, एक अक्षीय कंकाल तंत्र और एक उपाक्षीय। ठीक है, अक्षीय और उपांगीय कंकाल तंत्र मतलब एक्सियल और यहाँ पे याद रखिएगा अपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक्सियल और अपेंडिकुलर माने अक्षीय और उपांगीय। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि अक्षीय किसको कहते हैं, एक्सियल किसको कहते हैं, अपेंडिकुलर किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि हम खड़ा है, तो खड़ा है तो जो मेरा स्ट्रेट वाला पोर्शन है एकदम सीधे, वो खाली मूवेबल करेगा, इन्ने ओने नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहां से लेके मतलब सर से लेके और ये देखिए एकदम हाई वाला पोर्शन, यहां से एकदम यहां तक लेके और जो आपका कमर है वहां तक का पोर्शन, तो ये आपका आएगा एक्सियल में। कथी में आएगा, एक्सियल में। ठीक है, मतलब अक्षीय में आएगा। तो यहां से लेके एकदम सीधे वाला पोर्शन आएगा यहाँ कमर तक, ये एक्सियल में आएगा। अब जौन इन्ने ओने एकदम भजा रहा है लखा, ठीक है, जैसे हाथ हो गया, ये हाथ हो गया, ये हाथ हो गया पूरा, फिर दायां पैर बायां पैर, तो ये वाला जो पोर्शन आएगा दोनों हाथ वाला पैर और दोनों पैर वाला, तो ये आएगा आपका अपेंडिकुलर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, समझे, यानी उपांगीय में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक जो छोटा बच्चा होता है
उसमें टोटल हड्डी का संख्या 300 से ज्यादा होता है। मतलब शिशु में हड्डी का संख्या कितना से ज्यादा होता है? 300 से। लेकिन जब उहे लड़का बड़का हो जाता है तो छोटा छोटा बहुत सारा हड्डी जुड़ जाता है, और जब जुड़ जाता है, जैसे मान लीजिए पहले हई छोटा हड्डी है, अभी जुड़ के एगो बन गया, फिर कहीं जुड़ के एगो बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हड्डी का संख्या पहले बचपन में ज्यादा होता है, इसलिए आप सुनते हैं कि कहीं ना कहीं, और बच्चा का क्या होता है कि वहां पे हड्डी उसका बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, तो इसलिए टूटता है तो जल्दी जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में वहीं टूटता है तो जल्दी हड्डी नहीं जुड़ता है, ठीक। अब देखिए, तो वयस्क जब बड़का होंगे तो हड्डी 300 से धीरे धीरे कम होते होते कितना पर आ जाएगा? 206 हड्डी। कितना हड्डी? 206 हड्डी। अब यहां पे ध्यान दीजिए, कहां पे इसको हम बांट के कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, कंकाल तंत्र में, अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डी होता है, ठीक है, और उपांगीय में होता है 126। तो 80 और 126 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 206 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अक्षीय को पढ़ते हैं, उसके बाद में उपांगीय को पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए आप ध्यान से सुनिएगा, अक्षीय में कितना हड्डी है पहले कुल बताइए? 80 हड्डी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पूरा खोपड़ी में 29 हड्डी है। पूछेंगे पूरा ये जो हम लोग का खोपड़ी है, ठीक है, तो इसमें कितना हड्डी है? तो कहिएगा 29, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग बांट के पढ़ेंगे। देखिए कैसे, 8 गो कपार में, ठीक है, 14 गो फेस में। तो 8 गो 14 गो कै गो हो गया? 22 गो की 32 गो? 22 गो। जोड़ो नहीं आता है, पकड़ो सब, 22 गो। तो 8 गो और 14 गो कितना हुआ? तो 22 गो हो गया, ठीक है। उसके बाद में कान में, तो एक कान में 3 गो और एक कान में 3 गो, तो 3 गो 3 गो 6 गो। तो 22 और 6 कितना हुआ? 28 गो। एगो जानते हैं कहाँ है? एगो है, जैसे देखिए, हाई मुंह है आपका, जीभ है ना, जीभ, तो जीभ के नीचे देखिएगा, ये जीभ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जीवा लुबुर लुबुर ऊपर नीचे करते रहता है, समझे। कुछ का टेस्ट लेना देखते हैं, फटाक से क्या कर दिया, लड़ दिया, जीभ दूस देती है कि नहीं। तो जीभ इन्ने मुन्ने घूमता कैसे है? तो ये एक जगह जुड़ल है, और जहां जुड़ा है जिससे कि ऊपर नीचे करता है, तो उस हड्डी को हम कहते हैं हायोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा फेमस नाम उसका क्या है? हायोड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा लिख दिए हैं। देखिए, खोपड़ी में 29 हड्डी होता है, कपाल में 8 गो, चेहरा में 14 गो, कान में 6 गो, और थायराइड या हायोड होता है एगो, जो जीभवा जहां होता है, जहां से कनेक्ट होता है, ऊपर नीचे करता है, तो वो हड्डी, ठीक है। तो ये टोटल आपका हो गया। चलिए, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे कि चेहरा वाले हड्डी को, ठीक है, क्योंकि यहां से एक एक करके आपसे पूछता है कि कौन हड्डी कहां कहां है, कहां के हड्डी को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप एक एक करके, यहाँ पे आपके सामने एक मैप है, और इस मैप को आप पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जब हम शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे आंख पे आ रहे हैं, जैसे माथा से नीचे आएंगे तनका तो कहाँ आएंगे? आंख पर, ठीक है। तो यहाँ पे आंख है, यहाँ पे आपका हड्डी है, इसका नाम है लेक्राइमल, ठीक है। तो आंख के पास में जो हड्डी है, इस हड्डी का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है लेक्राइमल, ठीक है। देखते हैं कीचड़ उचड़ आ जाता है यहाँ पे, तो ये आंख के पास में जो यहाँ पे हड्डी है, यहाँ पे या यहाँ पे, तो उसको हम लेक्राइमल कहते हैं। तो इसका संख्या है कैगो? तो 2 गो। तो 2 गो आंख है, तो इसका संख्या कैगो हो जाएगा? एगो एन्ने एगो एन्ने, तो कैगो हो गया? 2 गो। चलिए, आप देखिए लेक्राइमल के बाद में आइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पोता पोती होता है एकदम साफ, क्रीम उरीम यहाँ रगड़ा जाता है, यहाँ रगड़ा जाता है, तो इसको जाइगोट बोलते हैं। कभी बोलते हैं? जाइगोट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुंदरता वाला हड्डी कौन है, समझे? हाँ, तो यहाँ पे सुंदरता वाला हम कह सकते हैं किसको? जाइगोट को कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पे पूरा लगता है। लेडीज के तो देखते हैं कि लाल कलर के कथी दून होता है, हमरा तो पतो ना है, ठीक है। तो ओकरा क्या करते हैं, यहाँ लेपा पोती कर लेगी या यहाँ लेपा पोती कर लेगी, तो लाल लाल अब दिखता है, समझ रहे हैं? हाँ, एक तो उजर उजर दिखता है तो कोनो बात नहीं है, ज्यादा क्रीम लगाए तो, लेकिन यहाँ लाल लाल दिखता है, पता ना कथी लगता है, आप लोग को पता हो तो बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये होता है जाइगोट। तो आंख का लगे लेक्राइमल, और यहाँ कथी होता है? तो जाइगोट होता है, ठीक है। अब तनका सुख नीचे उतरना है, तनका सुख नीचे, हई वाला पोर्शन के हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे तो देखिए, हई वाला जो पोर्शन है, यहाँ से एने और एने 2 भाग में है। हनुमान जी के देखते हैं,
मुंह जब फुलाते हैं तो एने और एने वाला पोर्शन आपको दिखता होगा, समझे। यहाँ पे ऊपरवा जीवा लगाइएगा, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा ये बीच वाला पोर्शन आधा एने और आधा एने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आधा वाला ये आधा वाला, तो ये दोनों के हम कहते हैं कथी, तो एक मैग्जिला कहते हैं। कथी कहते हैं? मैग्जिला। यहाँ देखिए मैग्जिला। तो ध्यान रखिएगा कि हई वाला पोर्शन के आधा और आधा एक मैग्जिला कहेंगे। तो एगो और एगो कैगो हो गया? दूगो। कैगो हो गया? मैग्जिला दूगो। तो देखिए अभी आप 6 गो याद किए, लेक्राइमल दोनों आंख में, ठीक है, और सुंदरता वाला लेपापोती वाला दूगो जाइगोट, तो दूगो और दूगो 4 गो, और यहाँ पे मैग्जिला दूगो, कैगो? 6 गो। चलिए ओकरा बाद में मेंडिबल, हाई देखते हैं, है रखा घूम रहा है ना ये, ठीक है। तो ये जैसे घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो ये एगो हड्डी है, कैगो है? एगो। ये ने घूमता है, बड़ा मजबूत होता है ये हड्डी, समझे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो एकरा हम कथी कहते हैं? तो ध्यान रखिए, एकरा हम कहते हैं कथी? तो मेंडिबल कहते हैं, समझे। और बड़ा हार्ड हड्डी होता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा देखिए फीमर मजबूत होता है, लेकिन ये हड्डी भी आपका मेंडिबल जो है बहुत मजबूत होता है। बड़ा हड्डी है फीमर जांघ का, ठीक है, वो बाद में बताएंगे। और मजबूत हड्डी में आपका मेंडिबल आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो ई वाला पोर्शन हो गया। अब हम नाक वाला पोर्शन देखते हैं। तो नाक वाला में बड़ी झमेला है, समझे। और यहाँ देखिए 2 4 2 6 और 1 7 गो, तो इनका 7 गो हड्डी है। तो आपको एक एक करके हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। यहाँ नीचे से आपको हम पढ़ाना शुरू करेंगे। कभी से शुरू करेंगे पढ़ाना? तो नीचे से, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हाई जो है यहाँ पे ये हड्डी और ये हड्डी, तो इसको इन्फेरियर नोजल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इन्फेरियर नोजल बोलते हैं। कभी बोलते हैं? इन्फेरियर नोजल। तो यहाँ से शुरू करिए, ई और ई, तो इन्फेरियर नोजल एगो आएगो कैगो? दूगो, ठीक है। आई बीचे बीचे जो हड्डी है, बीचे बीचे एकरा कहते हैं वोल्मार, वोल्मार, समझे। तो इन्फेरियर नोजल, नाक तो नोजल आई है इन्फेरियर नोजल, तो एगो और दूगो इन्फेरियर नोजल। बोलमार कैगो हो गया? 3 गो। इन्फेरियर नोजल से तनका सु आगे बढ़िएगा तो देखिए पैलेटीना, कदी है? पैलेटीना। तो इन्फेरियर नोजल से तनका आगे बढ़िएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ तो कदी होगा? पैलेटीना होगा, समझे। और यहां से जब आगे बढ़िएगा तो हाई वाला बड़ा हार्ड है, यहाँ हड्डी जो है दूगो बड़ा हार्ड है। तो देखिए यहाँ पे एकदम जोड़ पर इन्फेरियर नोजल दूगो, हाई है बोलमर, उसके बाद में प्लेटिना एगो आएगो दूगो, यहाँ पे जो हार्ड वाला दोनों तरफ से है, समझे। तो ओकरा हम बोलते हैं नोजल, ठीक है। ओकरा कथी बोलते हैं? नेजल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, नेजल बोलते हैं, ठीक। हाँ, तो ये चीज आप समझ गए यहाँ पे। तो 2 गो इन्फेरियर नोजल, बोलमर 3 गो, प्लेटिना 4 गो, और नेजल फिर क्या होगा? 2 गो। तो क्या हो गया? क्या हो गया? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 7 गो हो गया, ठीक है। 2 2 4 1 5 2 7। तो आपको यहाँ पे इसमें अब कोनो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो एक बार फास्ट देखिएगा, कदी है? मेंडिबल। कदी है? मेंडिबल। ई कदी है? दूगो मैग्जिला, ठीक है। ई कदी है? जाइगोट। ई कदी है? लेक्राइमल। कदी है? लेक्राइमल, दोनों आंख में, ठीक है। हाई कदी है? बोलमर। इन्फेरियर नोजल, प्लेटिना, और ऊपरवा कदी है? नेजल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, समझ गए पूरा। चलिए अब आगे हम देखते हैं कान में। कथी में? कान में। अब देखिए तो कान में टोटल एगो कान में 3 गो हड्डी और एगो कान में 3 गो हड्डी, तो 3 गो 6 गो। तो आप देखिए एक्चुअली में इसका नाम क्या क्या है, ये आपका पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये आपका जैसे कान है, तो हम लोग बोलते हैं कोई भी चीज तो कान में ऐसे आवाज जाता है, तो ये आवाज जाता है कान का बाहरी वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन ये आवाज जब अंदर जाता है तो पहला जो कान वाला भाग है आप देख रहे होंगे, ठीक है, इस आकार का है, इस आकार का पहला जो कान वाला भाग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेलियस, ठीक है। हिंदी में लिखना होगा तो लिख लीजिए मेलियस। क्या बोलते हैं? मेलियस, ठीक है। उसके बाद वाला एकदम सटले भाग है, ओकरा हम बोलते हैं इनकस। तो सबसे पहले मेलियस, ओकरा बाद में इनकस, ठीक है। और उसके बाद एकदम छोटा सा हिस्सा है, एकरा हम बोलते हैं कथी? स्टेपिज, ठीक है। तो कान में कै गो हड्डी होता है? 3 गो, ठीक है। सबसे पहले मेलियस, तब इनकस, तब स्टेपिज। पूछा जाएगा कि सबसे छोटा हड्डी कौन है मानव के शरीर का, तो याद रखिएगा कान का यही हड्डी है स्टेपिज, ठीक है। स्टेपिज जो है ये ध्यान रखिएगा सबसे छोटा है, ठीक है।
तो सबसे छोटा हड्डी पूछेंगे तो क्या कहिएगा? स्टेपीज। और नीचे ये है, ये ईयर ड्रम है, तो ये कोई हड्डी नहीं है। तो 3 गो नाम याद रखिएगा, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो एगो में 3 गो, एगो में 3 गो, तो 6 गो। ठीक है। और सबसे छोटा कौन होता है? तो याद रखिएगा कौन सा? स्टेपीज।